قرآن کریم میں تین دعوتوں کا تذکرہ ہے: دعوت اللہ، دعوت الرسل، دعوت الامہ۔ سورہ آل عمران میں دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایک ہی جگہ میں 3 دفعہ ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الدَّاعُونَ الْآمِرُونَ النَّاهُونَ۔ پھر اس کے بعد یہی سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 110 ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 114 ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایک ہی جگہ میں 3 مرتبہ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کو ذکر کیا گیا۔ یہاں سورہ مائدہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کو ذکر کیا گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ۔ امر کا صیغہ ہے باب تفعیل میں سے، بلغ کاملا واضحا علی سبیل التکرار۔ تفصیل اس پر پہلے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مسائل تبلیغیہ کا ذکر ہے کہ آپ نے لوگوں کو کس انداز سے دعوت دینی ہے، آپ نے لوگوں کو کس انداز سے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کے نزول کی جو ترتیب ہے اس سے پتہ چلتا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تشکیلات فرمائی، فرمایا لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، پھر اس کے بعد ان سے یہ بھی کہو کہ ایک فریضہ نماز ہے، ان سے یہ بھی کہو کہ ایک فریضہ روزہ ہے۔ ترتیب کے ساتھ ان کے ساتھ دینی معاملات کی تبلیغ اور تعارف کیا کرو۔ یکدم ساری چیزیں ان پر جمع کر کے نہیں، ترتیب سے۔ اور قرآن کریم جس معاشرے میں نازل ہوا، ان لوگوں کی جو عادتیں تھیں، مثال کے طور پر شراب پینا، یہودیوں کی عادت سود میں مبتلا ہونا، سود کے بغیر یہودیوں کا گزارا نہیں۔ لیکن جب قرآن کریم شراب کی حرمت کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت جس کا حاصل یہ ہے کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اور ضابطہ دے دیا
जिस चीज में फायदा ज्यादा हो नुकसान कम हो वो काम करो, जिसमें नुकसान ज्यादा हो और फायदा कम हो उससे अपने आप को बचाओ। यकदम हुर्मत वाली बात नहीं आई, इसलिए कि ज़हनी तौर पर यकदम वो लोग तैयार नहीं। फिर बाद में एक और हुक्म आया कि ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। शराब पिया है, वो नशा खत्म हो जाए फिर नमाज पढ़ो। अभी नमाज को 15-20 मिनट बाकी है, शराब मत पियो, 2 घंटे पहले पियो फिर नमाज। नशे की हालत में नमाज के करीब मत हो जाना। ये उस वक्त की बात है जब शराब की मुकम्मल हुर्मत नहीं आई। लेकिन जब तीसरे मौके पर, और अर्ज करने वाले हजरत उमर है, दीन के हवाले से हजरत उमर, वो तो यहूदियत मुनाफिकत को बर्दाश्त नहीं फरमा रहे थे, वो दुआ कर रहे थे अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफिया। तीसरे मौके पर फिर शराब की मुकम्मल हुर्मत आ गई। पहले से लोगों की जहन साजी की गई, इसमें एक अरसा गुजरा। फिर जब मुकम्मल तौर पर शराब की हुर्मत आई, सुहाबी फरमाते हैं कि शराब की मजलिस लगी हुई थी, मैं शराब तकसीम कर रहा था, कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, मुझसे कहा गया जरा बाहर जाके देख लो ये किस चीज का ऐलान हो रहा है। मैंने जब बाहर देखा, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि खबरदार, शराब मुकम्मल तौर पर हराम। तो फरमाते हैं जैसे ही मैंने ये खबर मजलिस में दी, जिसके हाथ में शराब का गिलास था, जाम था, नीचे गिर गया, बिल्कुल मुंह के करीब, लेकिन शराब की हुर्मत की बात पहुंची, एक घूंट भी नहीं पिया। करोड़ों की तिजारत एक सुहाबी की शराब के हवाले से चल रही थी, सबको खत्म कर दिया। और मदीना मुनव्वरा के गलियों में ये शराब के मटके सुहाबे किराम ने तोड़ दिए। एक इशारा, जब मुकम्मल हुर्मत आई तो तदरीजन तदरीजन ये मुआमला। फिर यही दावत व तबलीग, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, इसको सूरह तौबा में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी खुसूसियत और जिम्मेदारी करार दिया। 2 तबकों का जिक्र किया है रब्बुल आलमीन ने। दोनों तबकों के तर्ज अमल में जमीन व आसमान का फर्क है। फरमाया अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ यअमुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ। मुनाफिक मर्द भी होते हैं, मुनाफिक औरतें भी होती हैं। उनका तरीक़ाकार तर्ज अमल ये है कि वो बुरे कामों का हुक्म करते हैं, वयनहौना अनिल मुनकर, और अच्छे कामों से लोगों को रोकते हैं। वयक़बिज़ूना अयदियहुम, नेक कामों में खर्च भी नहीं करते। नसुल्लाह, अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया। फनसियहुम, अल्लाह ने भी उनको बुला दिया। और इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून। फिर आगे उनके अजाब का तज़किरा है, लेकिन जहां कुरान करीम अजाब का जिक्र करता है वहां पर सवाब का जिक्र भी करता है।
जहां गलत लोगों के गलत तर्ज अमल का जिक्र करता है तो अच्छे लोगों के अच्छे तर्ज अमल का जिक्र भी करता है कि मुनाफिकीन का तर्ज अमल तो ये है कि लोगों को अच्छे कामों से रोक दे, उनका तर्ज अमल ये है कि बुरे कामों की तरफ दावत दे। अब मुसलमानों का तर्ज अमल क्या है? फरमाया वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व युकीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलह। मुनाफिकीन के मुकाबले में मुसलमानों का तर्ज अमल ये है, फरमाया वल मुमिनूना मुसलमान मर्द, वल मुमिनात मुसलमान औरतें, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन मुसलमान एक दूसरे में आपस के भाई भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं। उनका तर्ज अमल क्या है? फरमाया यअमुरूना बिल मारूफी, मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? फरमाया यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, ये नेक कामों का हुक्म करते हैं, बुरे कामों से लोगों को मना करते हैं। व युकीमून अस्सलाता, सही तरीके से नमाज पढ़ते हैं। व युतून अज़्ज़काता, ज़कात की अदायगी करते हैं। वाज़ेह फर्क सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदाइश हुई तो हमारी जिम्मेदारी भी यही होनी चाहिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। गुज़श्ता जुमा मैंने अर्ज किया था कि दीन की तबलीग के रास्ते में 3 रुकावटें हैं। उनमें से एक रुकावट लोगों के ताने, लोगों की तरफ से गलत प्रोपेगंडा। जब भी दीन का कोई काम होता है, ये दावत व तबलीग का आगाज जिस दौर में हुआ, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी और उसका मकसद ये था कि ये अवाम जो बेतलब हैं, एक मदरसे में तालिबुल इल्म है, उसकी अपनी तलब है और मदरसे में आया है, तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दावत व तबलीग का मतलब ये है कि बेतलब लोगों में तलब पैदा करना, कि इनका ताल्लुक ये मस्जिद से बाहर है, ये दीनी माहौल से बाहर है, इनको दीनी माहौल में लाना, मस्जिद में लाना, उलमाए किराम से इनका जोड़ पैदा करना। तो उस वक्त मुखालफत की गई, उसके बाद भी मुखालफत की गई, मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगंडे किए गए, और एक तबका हर दौर में ऐसा होता है कि जब भी कोई दीन का काम होता है तो वो तबका गलत प्रोपेगंडा करता है। जब दावत व तबलीग का ये सिलसिला जारी था, उस वक्त भी एक तबका था जो ये कह रहा था, अजीब किस्म का प्रोपेगंडा, कि इन तबलीगी जमात को अमेरिका से पैसा मिलता है, ये प्रोपेगंडा। हमारे उस्ताद हैं हजरत काजी फजलुल्लाह साहब दामत बरकातो मुलालिया, उनके यहाँ इस किस्म का एक आदमी था, वो भी इस किस्म के प्रोपेगंडे से मुतासिर हो गया। तो काजी साहब ने उसको बुलाया और उसको समझाया कि ये जो तबलीग वाले हैं ये वैसे बताते क्या हैं। कहने लगा ये तो ये कहते हैं कि नमाज में इतने फर्ज है, नमाज में इतने वाजिबात हैं, वुजू में इतने फराइज़ है, इतने सुनन है, मुस्तहब्बात है, आदाब है, ये तो इस किस्म की बातें करते हैं। तो हजरत काजी साहब ने फरमाया भाई ये बातें अच्छी हैं कि बुरी हैं?
तो उसने कहा बातें तो अच्छी हैं जी, नमाज के फराइज हैं, वुजू के फराइज हैं, नमाज के वाजिबात हैं कि जी अगर फर्ज छूट जाए क्या करना पड़ेगा, अगर वाजिब छूट जाए क्या करना पड़ेगा, किस हालत में सिजदा सहवा लाजिम होता है, किस सूरत में नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ता है, ये मसाइल बयान करते हैं। तो काजी साहब ने फरमाया कि जब ये बातें अच्छी हैं तो मैं आपको मशवरा देता हूं, आप इनके साथ चले जाए। आप कहते हैं ना कि इनको पैसा मिलता है, तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सीख जाओ। आदमी की बात समझ में आ गई। उस वक्त रायवंड से तश्कीलें होती थी। काजी साहब ने उस आदमी को समझाया कि चिल्ले के लिए जाओगे 40,000 रुपए मिलेंगे, 4 माह लगाओगे तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। जी वो रायवंड चला गया, उसकी तश्कील हो गई। चिल्ले के लिए जब गया बात समझ में आ गई, ये तो 40,000 की बात नहीं है, ये तो हमेशा हमेशा जिंदगी की बात है। फिर उसने 4 माह लगाए, माशाल्लाह बाशरा बन गया। वापस आके काजी साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे सही तरतीब बताई। तो ये होता है, अच्छा रवैया भी होता है, बुरा रवैया भी होता है। दीन का काम होता है तो लोग समझते हैं कि बस इसमें तो हमारा नुकसान होगा, फिर वो प्रोपेगंडे पे उतर आते हैं। तो गुज़िश्ता जुमा ये अर्ज कर चुके हैं कि इस किस्म के प्रोपेगंडे होंगे। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और दोस्तों, रायवंड का इज्तिमा होने वाला है, 7 तारीख को शुरू होगा। फजीलत क्या है अल्लाह के रास्ते में निकलने का? भाई एक आदमी को आपने तैयार कर लिया, वो जब आगे जाएगा वो भी किसी को तैयार करेगा। आपने उसको सेरोजे के लिए तैयार किया, वो जाके किसी को दावत देगा, उसकी दावत से एक आदमी चिल्ले और 4 माह के लिए तैयार हो गया। फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है, ये कयामत तक जारी रहेगा और आपके नाम आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। तो भाई ये इज्तिमा आ रहा है, मैं 4 जुमों से ये अर्ज कर रहा हूं कि एक दूसरे से नेक काम में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हर घर से एक आदमी को जाना चाहिए। रायवंड के इज्तिमा में तरतीबें रेलगाड़ी की भी हैं, साथ ही बसों में भी जा रहे हैं, इनफिरादी तौर पर भी जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस आलमी इज्तिमा में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए।